Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you are fine. You are watching my YouTube channel Maths with Atif. Okay, today our topic is equations of plane 8.3 कैलकुलस बाय SM यूसुफ। आज हमारा थर्ड लेक्चर है 8.3 पे। इंशाल्लाह इस लेक्चर में आज हम 8.3 को वाइंड अप करेंगे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं 8.3 पे, उस पे बाकी तमाम क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, गिवन इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास गिवन है, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन है 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। सबसे पहले आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट लेना है, लेट पी एक्स वाई जी be any point on the bisecting plane, then distance of point P from both planes should be। जैसे आप ये एक लाइन ले लें और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लेन है, एक प्लेन यहाँ पे है और एक प्लेन ये है। ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट P है एक्स वाई जी, ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है दोनों प्लेन्स का। ठीक है, तो लेट पी एक्स वाई जी बी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टिंग प्लेन, देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम बोथ प्लेन्स शुड बी। इनका जो डिस्टेंस है दोनों तरफ से वो इक्वल होगा। तो आपने जब भी डिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी प्लेन से किसी पॉइंट तक का, तो आप फॉर्मूला यूज़ करते हो 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 एब्सोल्यूट साइन ओवर स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू इक्वल डिस्टेंस आएगा। इधर आएगा आपके पास 2x प्लस वाई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहा हूँ, माइनस 5 होल एब्सोल्यूट साइन ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा ये आ गया 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 ओवर ये आपके पास आएगा 9 प्लस 4 प्लस 36 इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4। 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ये आपके पास आएगा 36 में 4 ऐड किया 9 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 हो गया इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 5, इधर आएगा 9 का 3। क्लियर? अब जब आपने एब्सोल्यूट साइन को ख़त्म करना है तो आपने राइट साइड पे साइन लिखना है प्लस माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 5 ओवर 3। आपने एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। इस तरह से हमारी इक्वेशंस ऑफ प्लेन फाइंड आउट हो जाएंगी। तो 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 5 ओवर 3। पहले मैंने इसको पॉजिटिव लिया, टेक पॉजिटिव साइन, फिर जब पॉजिटिव साइन से आप कंप्लीट कर लेंगे देन फिर आपने नेगेटिव साइन को लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 5।
मल्टीप्लाई करें 9x प्लस 6y माइनस 18z प्लस 3 इक्वल टू 14x प्लस 7y प्लस 14z माइनस 35। ओके बेटा, इन तमाम वैल्यूज़ को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें। 14x माइनस 9x प्लस 7y माइनस 6y प्लस 14z प्लस 18z माइनस 35 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बेटा आ गया आपके पास 5x प्लस y, 14 और 18 को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 32z, क्लियर, माइनस 38 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, क्लियर। आल्सो अब आपने राइट साइड पे माइनस का साइन लेना है। तो लेफ्ट साइड पे 3x है प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 ओवर 7 इक्वल टू नेगेटिव साइन 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 5 ओवर 3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू माइनस 7 इंटू 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 5। मल्टीप्लाई करें 9x प्लस 6y माइनस 18z प्लस 3 इक्वल टू माइनस 14x माइनस 7y माइनस 14z और प्लस 35। अब बेटा उन वैल्यूज़ को आप इस साइड पे शिफ्ट कर लें। 9x प्लस 14x प्लस 6y प्लस 7y माइनस 18z प्लस 14z प्लस 3 माइनस 35 इक्वल टू 0। फाइनली ये आपके पास आएगा 23x प्लस 13y माइनस 4z और माइनस 32 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ प्लेन क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स गिवन है हमारे पास। इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट प्लेन, मैं पहले प्लेन की इक्वेशन लिखने लगा हूं, दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। उसने कहा हुआ है कि आपने ट्रांसफॉर्म करना है दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसका बेटा क्या मेथड है, आपने करना है डिवाइड ईच टर्म बाय, आपने डिवाइड करना है हर टर्म को, स्क्वायर रूट लेना है, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेके इनको सम करना है। जो आंसर आएगा आपने उस आंसर को इन तमाम वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है। वो जो आंसर आएगा वो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो ये आएगा बेटा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारे पास बेटा आएगा 50 को आप इस तरह से लिख लो, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। तो 5 स्क्वायर रूट 2 से आपने इन तमाम वैल्यूज को डिवाइड करना है। तो ये बेटे आपके पास आ गया 3 ओवर 5 स्क्वायर रूट 2 साथ इसके x माइनस 4 ओवर 5 स्क्वायर रूट 2 इसके साथ y है और प्लस 5 ओवर 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू z इक्वल टू 0। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई। इक्वेशन ऑफ प्लेन को हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह से इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन की इक्वेशन गिवन है, वो हमारे पास है 2x माइनस y माइनस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को नॉर्मल में कन्वर्ट किया है, सेम ऐसे इसको भी करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बेटा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 9, दैट मीन्स इक्वल्स टू 3। तो आपने तमाम वैल्यूज को डिवाइड करना है 3 पे, तो आपकी ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, नॉर्मल फॉर्म में। तो ये बेटा आएगा वी गेट 2 ओवर 3x माइनस 1 ओवर 3y माइनस 2 ओवर 3z माइनस 5 ओवर 3 इक्वल टू 0। इस प्लेन की जो नॉर्मल फॉर्म है वो ये है, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन की जो नॉर्मल फॉर्म है वो ये है। अब नेक्स्ट उसने एक और बात पूछी हुई है हमसे, उसने कहा हुआ है कि आपने
एंगल भी बताना है, एंड हेंस फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो भी आपने फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? डायरेक्शन रेशो है ऑफ नॉर्मल टू प्लेन्स। तो a1 आपने लेना है, x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है, और ये जो वैल्यू है x का कोफिशिएंट है ये a2 है। तो a1 हमारे पास है 3/5 स्क्वायर रूट 2 इंटू a2 हमारा है 2/3, b1 बेटा हमारा है -4/5 स्क्वायर रूट 2, और b2 हमारे पास है -1/3। c1 बेटा हमारे पास है 5/5 स्क्वायर रूट 2, और c2 जो हमारे पास है वो बेटा आपके पास है यहाँ से z का कोफिशिएंट -2/3। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 6/15 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4/15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 10/15 स्क्वायर रूट 2। क्लियर? तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो कॉस थीटा 0 का मतलब ये है कि थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0, दैट मीन्स 90 π/2। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स हमारे पास है 3 4 -1 एंड 5 2 7। ओके बेटा, तो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, लेट कर लेते हैं ये 2 पॉइंट्स ए और बी हैं। ए पॉइंट है 3 4 -1 और दूसरा पॉइंट है बी विच इज 5 2 7। तो आपने क्या करना है, ये जो ए बी पॉइंट है सबसे पहले इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करें। मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बेटा x1 प्लस x2 डिवाइड 2, y1 प्लस y2 डिवाइड 2 और z1 प्लस z2 डिवाइड 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। 3 + 5/2, 4 + 2/2 और -1 + 7/2, राइट। अब ये बेटा आपके पास आ जाएगा, 8 को 2 पे किया तो 4 आ गया, 6 को 2 पे किया तो 3 आ गया, और ये भी 3 आ गया। क्लियर? अब आपने डायरेक्शन रेशोज फाइंड करनी है। दी डायरेक्शन रेशोज, DR लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप पूरे स्पेलिंग यूज कीजिएगा। दी डायरेक्शन रेशो ऑफ ABR। डायरेक्शन रेशो के लिए आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। तो ये आएगा 5 - 3, 2 - 4 एंड 7 + 1। तो ये बेटे आ गया 2 - 2 एंड 8। अब आपके पास डायरेक्शन रेशोज भी हैं, आपके पास ये पॉइंट भी है, तो आपने फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने का ये फॉर्मूला यूज करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट हमारे पास आ गया, ये मिड पॉइंट आपने लेना है 4 3 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशोज, और जो डायरेक्शन रेशोज हैं आपके पास वो हैं 2 - 2 8। वी हैव फॉर्मूला बेटा आपने यूज करना है a × x - x1। a मतलब आपके पास जो डायरेक्शन रेशो है, तो ये आपके पास आ गया 2। फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूँ, a × x - x1, b × y - y1, c × z - z1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 1 पॉइंट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने का। तो ये 1 पॉइंट है आपके पास। a आपके पास मैंने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 2, और x1 जो है वो हमारे पास 4 है, b हमारे पास -2 और y1 हमारे पास 3 है, c हमारे पास बेटा 8 है और z1 हमारे पास है 3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन का आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आएगा 2x - 8 - 2y + 6 + 8z - 24 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें बेटा, फाइनली आएगा
2x माइनस 2y प्लस 8z माइनस 26 इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है उनमें सेम फार्मूला यूज होगा, इसलिए मैं दोनों पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठे कराऊंगा 15 और 20। तो फाइंड 15 क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 7। जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस आ जाए गिवन हो तो आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला मैं अभी लिखता हूं वो आपने याद करना है। फाइंड दोज मेंबर ऑफ द फैमिली विच आर पैरेलल टू द प्लेन, फिर आपने वो इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है जो एक अनदर प्लेन है उसके पैरेलल है। ओके बेटा, तो जब भी आपके पास डिस्टेंस गिवन हो तो आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो फॉर्मूला है वो ये यूज करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p, और p जो डिस्टेंस है गिवन है वो आपने उसकी जगह यूज करना है, दैट इज 7। इसको आपने कहना है इक्वेशन नंबर 1। अब आपका जो टारगेट है इन दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 और 20 में, वो L, M और N फाइंड आउट करना है। अब दिस प्लेन या प्लेन 1 इज पैरेलल, प्लेन 1 जो है वो पैरेलल है टू द प्लेन एक गिवन है आपके क्वेश्चन में, वो प्लेन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल। ये प्लेन के पैरेलल है। अब आपने क्या करना है, दी डायरेक्शन रेशो आपने देखनी है, दी डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, और इसकी जो डायरेक्शन रेशो है वो है 1 1 1। अब आपने ये जो L, M, N है ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अब आप डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन आर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, इन सब के स्क्वायर का सम करके आपने डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट लेना है। 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये हमने 8.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर ही ये सीखा हुआ है। क्लियर? तो अब ये आ गई आपकी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो अब आप इनको पुट इन 1 कर देंगे, पुटिंग इन 1 पे वापस आएंगे। L की जगह आप लिख देंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 साथ इसके x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 साथ इसके y, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 साथ इसके z। जब आपने डायरेक्शन रेशियोज पुट करनी है तो राइट साइड पे आपने लिखना है प्लस माइनस 7। इसके फौरन बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह का है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आर गिवन 3। ओके बेटा, इसमें भी डिस्टेंस गिवन है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p, और p हमारे पास इस बार 3 है। अब डायरेक्शन रेशियोज के लिए उसने 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में। नाउ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक पॉइंट A है दैट इज 7 3 1, और दूसरा पॉइंट है बेटा आपके पास B दैट इज 6 4 -1। अब 2 पॉइंट्स की डायरेक्शन रेशियो फाइंड करनी है तो आपने जस्ट इनका डिफरेंस लेना है। तो ये बेटा आएगा 6 -7 4 -3 -1 -1, ये आपके पास आ गया -1 1 एंड -2। दी डायरेक्शन को साइन -1 ओवर स्क्वायर रूट 4 6 आएगा, और 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 और -2 ओवर स्क्वायर रूट 6, पुटिंग इन 1 में बेटा इसको पुट करेंगे, ये हमारे पास आएगा L की जगह आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 6x, M की जगह आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 6y, और N की जगह आ जाएगा -2 ओवर स्क्वायर रूट 6 इक्वल्स टू प्लस -3। जब आपने डायरेक्शन को साइंस पुट करने हैं तो आपने राइट साइड पे कौन सा साइन लिखना है, प्लस माइनस। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आंसर उसने लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट 6 इसका एलसीएम आएगा, और ये स्क्वायर रूट 6 आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो फाइनली आएगा -x प्लस वाई -2z इक्वल्स टू प्लस -3 स्क्वायर रूट 6। माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं। x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू -+3 स्क्वायर रूट 6।
ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 के फ़ौरन बाद क्वेश्चन नंबर 20 करें। अब इसके फ़ौरन बाद मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19, इफ़ ए बी एंड सी आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन on the coordinate axis and r is the distance of the origin from the plane, prove that 1 over r square equal to 1 over a square plus 1 over b square plus 1 over c square। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी बेटा। तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो फॉर्मूला यूज करेंगे इन इंटरसेप्ट फॉर्म का, क्योंकि इंटरसेप्ट्स आर गिवन इन आवर क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म is that is x over a plus y over b plus z over c equals to 1। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला आपने तब यूज करना है जब आपके क्वेश्चन में इंटरसेप्ट्स गिवन हो। तो x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इसको। क्लियर। अब आपने r फाइंड करना है और r जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस of the origin 0 0 0 to plane 1 from plane 1। क्लियर। तो अब आपने एक पॉइंट है और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो सेम फॉर्मूला लास्ट में भी किया हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स वाई जी की जगह आपने ये पॉइंट पुट करना है। 0 ओवर ए प्लस 0 ओवर बी प्लस 0 ओवर सी माइनस 1 होल एब्सोल्यूट साइन ओवर स्क्वायर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है 1 ओवर ए, तो आप 1 ओवर ए का स्क्वायर लेंगे प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 ओवर c का स्क्वायर। ओके बेटा, ये आपके पास है r। अब आप क्या करेंगे कि ये आपके पास आंसर आएगा 0 0 0 को छोड़ दें, -1 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका आंसर 1 आएगा ओवर स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ गया 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा आपने स्क्वायर लेना है और ये आपके पास फिर आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और सिर्फ स्क्वायर रूट खत्म होके 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर। अब टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, तो आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेना है। 1 ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर। क्लियर, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। शो दैट द लाइंस, 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो पहले नंबर पे हमने शो दैट करना है कि ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं। ओके बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन एल आर। इक्वेशंस जो लाइन एल की हैं वो ये हैं, x इक्वल है 3 प्लस 2t, y हमारे पास है बेटा 2 प्लस t और z हमारे पास है -2 माइनस 3t। इक्वेशंस ऑफ लाइन एम आर, ये हमारे पास है x इक्वल टू -3 प्लस 4s, y इक्वल है 5 माइनस 4s और z हमारे पास है 6 माइनस 5s। लाइंस इंटरसेक्ट, लाइंस इंटरसेक्ट इफ x के इक्वल आ जाए, 3 प्लस 2t इक्वल हो -3 प्लस 4s, y के इक्वल कर दें, 2 प्लस t इक्वल है 5 माइनस 4s और z को z के इक्वल कर दें, -2 माइनस 3t इक्वल है 6 माइनस 5s। ओके बेटा, और इसको आप इस तरह से लिख लें, इनको इक्वेशंस अरेंज करके लिख लें। ये वैल्यूज आप राइट साइड पे ले जाएं तो ये आएगा 4s माइनस 2t और ये 3 उधर जाके माइनस होगा, -3 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह से आप ये 4s इस साइड पे ले आएँ तो 4s
प्लस टी, 5 इधर आके माइनस होगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2 बेटा। इसी तरह से 5s आप इस साइड पे ले आए तो ये प्लस हो गया, माइनस 3t, 6 इधर आके माइनस होगा, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने पहली दो इक्वेशंस को करना है सॉल्विंग 1 एंड 2। ओके बेटा, सॉल्व कैसे करते हैं आपको आना चाहिए। पहले s लिखेंगे, s के साथ ये वैल्यूज आएंगी माइनस 2 1 माइनस 6 और माइनस 3। t के साथ बेटा आएगा आपके पास माइनस 6 माइनस 3 फिर 4 4 और फिर बेटा 1 ओवर इसके साथ आएगा 4 4 माइनस 2 और 1। क्लियर। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, s ओवर ये आ गया 6 माइनस माइनस प्लस 6, t के साथ आएगा माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 12 और 1 के नीचे आएगा 4 प्लस 8। तो फाइनली इसका जो आंसर है s के नीचे आएगा 12, t के नीचे बेटा आएगा आपके पास माइनस 12 और 1 के साथ आपके पास आ गया 12। तो इसका मतलब ये हुआ s का आंसर आपका आ गया 1, 12 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा तो 1 आ गया और t का आंसर आएगा माइनस 1। अब इस t और s को आपने पुट करना है 3 में और आंसर 0 आना चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई इन वैल्यूज पे तो हमारी जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो पुटिंग इन 3 में बेटा पुट करेंगे 5s, s की जगह 1 लिखेंगे, माइनस 3t की जगह माइनस 1 माइनस 8 और आंसर आना चाहिए 0, सेटिस्फाई होनी चाहिए इक्वेशन। 5 प्लस 3 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई। इसका मतलब हेंस लाइंस इंटरसेक्ट, लिहाजा जो लाइंस है हमारी वो क्या है, इंटरसेक्ट होती हैं। एक पार्ट बेटा हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट, फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन वी राइट गिवन इक्वेशंस इन सिमेट्रिक फॉर्म। जो गिवन इक्वेशंस हैं सबसे पहले आपने उनको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। अब सिमेट्रिक फॉर्म हमारे पास है, t फाइंड करें तो ये बेटा आपके पास आ गया x माइनस 3 ओवर 2 इक्वल टू t, और ये भी t और ये भी t, तो तीनों को कंपेयर करके लिख लें y माइनस 2 ओवर 1 और z प्लस 2 ओवर माइनस 3। दूसरी इक्वेशन को भी सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करें, x माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 4 और y माइनस 5 ओवर माइनस 4 और ये बेटा आपके पास आ गया z माइनस 6 ओवर माइनस 5। ये मैंने सिमेट्रिक फॉर्म में लिखा बेटा इनको। आपने यहाँ से किसी एक लाइन का पॉइंट पिक करना है। फॉर पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन ये पॉइंट आप ले लें x1 y1 और यहाँ पे -2 होगा z1, और इक्वेशन ऑफ प्लेन आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से भी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा देखिएगा, x माइनस 3 y माइनस 2 और z यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 है तो ये इसका मतलब -2 था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और नीचे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी 2 1 -3 और फिर आएगा बेटा 4 -4 -5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, x माइनस 3 के साथ आएगा बेटा 1 -4 -3 -5 माइनस y माइनस 2 के साथ आएगा हमारे पास 2 4 -3 -5 प्लस z प्लस 2 के साथ आएगा हमारे पास 2 4 1 -4 क्लियर इक्वल टू 0। आप सिंप्लीफाई करें और जो आंसर आएगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। -5 -12
y माइनस 2 के साथ बेटे आएगा आपके पास -10 + 12, z + 2 के साथ हमारे पास आएगा -8 - 4 = 0। ये बेटा आ गया -17 × x - 3 -2 × y - 2 और -12 × z + 2 = 0। मज़ीद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -17x + 51 - 2y + 4 -12z -24 = 0। फाइनली -17x -2y -12z 55 में से माइनस करेंगे 24 तो ये आएगा +31। अब माइनस स्टार्टिंग पे है तो माइनस से आप सबको डिवाइड कर दें, मीन साइन चेंज कर दें, तो ये आ गया 17x + 2y -12z -31 = 0 इज़ अ फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके बेटा, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को वाइंड अप किया। तमाम क्वेश्चंस मैंने 3 लेक्चर्स के अंदर अपलोड किए। इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से रेडी करें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।